नमस्ते। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत सारे वीडियो सिर्फ़ केजरीवाल पे डालूँगा। मेरे वीडियो बहुत तो देखे नहीं जाते, लेकिन अगर आप लोगों की कृपा रही तो शेयर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उन्हें देखें, तो कम से कम मैं एक जागृति पैदा करना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल किस बीमारी का नाम है। कल के मेरे ब्लॉग में केजरीवाल को हमने प्रूव करने की कोशिश की कि वो एक साइबर क्राइम अपराधी जो बातों के जाल में लोगों को फँसा के उनके करोड़ों रुपए ले लेता है, उस लेवल का फ्रॉड है। इस तरह की बातें और ऐसा दिमाग लगाता है कि अगर आप उसको सुनने बैठ गए, तो जी आप तो जी उसकी जी बातों में आ जाएँगे जी। और उसके पीछे उसकी बहुत गहरी सोच है, वो ऐसे ही नहीं पूरी तैयारी करता है वो और बहुत गहरी सोच है। उसका जो ये स्वेटर है, ये स्वेटर वो आप देखना उसपे एक बिल्ला होता था, एमसी मोंटे कार्लो। ज़्यादातर दिल्ली में वो स्वेटर बिकता है और अगर आप उस स्वेटर को देखोगे तो उसके जो रंग होते थे वो ब्लू कलर, क्योंकि ज़्यादातर वो उसी रंग का स्वेटर दिल्ली में पहना जाता है। तो ये काफ़ी रिसर्च के साथ हुआ। फिर एक ढीली-सी शर्ट अगर स्वेटर नहीं पहने हैं तो चेक वाली, तो वो बिल्कुल आपको बसों में और ट्रेनों में और सड़कों पे ऐसे लोग मिल जाएँगे। नीचे वेल्क्रो वाले वो सैंडल जो होते हैं, जो आम आदमी पहनता है, वो सैंडल पहनना। वो अलग बात है कि चार्टर्ड प्लेन से इधर से उधर घूमना या पंजाब सरकार के प्लेन लेना या 7-8 नई इनोवा और खुद एमजी गॉस्टर में घूमना या 50-60 करोड़ रुपए के घर में रहना, वो अलग बात है। तो ये जो उल्लू बनाने का जो सिस्टम है केजरीवाल का, ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के और रिसर्च करके बनाया गया है। अब नॉर्मल नेता जो है, वो किस तरह बात करता है? नॉर्मल नेता अगर बीजेपी की तरफ का होगा तो शुद्ध हिंदी में बात कर रहा होगा और नॉर्मल नेता फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके बात कर रहा होगा बीजेपी का। बीजेपी का जो नॉर्मल नेता है वो उसकी आवाज़ और उसकी जो वाणी है वो ट्रेंड होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके अपनी शुद्ध हिंदी। कांग्रेस का अगर नेता होगा तो उनकी अलग शैली है, समाजवादी पार्टी के नेता की अलग शैली है। तो एक नेताओं की शैली है। अब केजरीवाल को वहां पे अपनी जगह जल्दी से बनानी थी, तो ढीली शर्ट या लाइट ब्लू कलर का मोंटे कार्लो का स्वेटर या सैंडल या ये रेनॉल्ड्स का पेन जेब में लगाना, मफलर, और हैं जी आपका बच्चा हो जी, आपका बेटा हो जी, और वो बातें करना जिसमें कोई सिर पैर नहीं। जी मोदी जी जो मेरे मेरे पीछे पड़े हैं जी, मोदी जी 29 मुख्यमंत्री हैं, कोई इतना नहीं बोलता कि मेरे पीछे पड़े हुए। 20 बार इसकी चोरी पकड़ी गई है। अभी ये जेल से बाहर है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना तो तू सीएम का साइन कर सकता, ना सीएम के ऑफिस में जा सकता, ना कैबिनेट मीटिंग बुला सकता। इसलिए इसको रिजाइन करना पड़ा। इसने कुर्सी नहीं छोड़ी है। चुनाव में भाई साहब बोल रहे हैं मैं वापस मुख्यमंत्री आप लोग बनाओगे। अरे कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है इस देश में? आप समझो, ये रिसर्च करता है। बड़े लोग हैं, बड़े लोग ऐसे ऐसे जैसे हम लोग बात करते हैं, जो हमारे दिल में बात धर जाए। तो इसने देखा कि राजनेता एक तरह के कपड़े पहनते हैं, एक तरह की भाषा है, तो मैं वो भाषा से अलग होके लोगों में घुस जाऊं। चलो ठीक है, तुम घुस गए लोगों में और लोगों ने तुम्हें बहुत प्यार भी दिया, ये भी ठीक है। इसमें क्या बुरी बात है? अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा है और घुस गया अंदर, तो क्या बुरी बात है? बात तो वहां आती है कि तुम जब 3 बार इतने ज्यादा वोटों से जीते हो, तुम पंजाब में इस तरह जीते हो। ना तो पंजाब में एक ड्रग एडिक्ट पकड़ा गया,
ना पंजाब में एक गैंग पकड़ा गया, ना एडिक्शन सेंटर खुले, डी एडिक्शन सेंटर, ना पंजाब में आपने कोई नया ऐसा काम किया कि फार्मर एजिटेशन पे ना बैठे। फार्मर में बहुत सारे स्टेट सब्जेक्ट है। हरियाणा सरकार ने तो सारी एमएसपी खुद डिक्लेयर कर दी, आपका फार्मर तो वहां बैठा है। दिल्ली में इंडस्ट्री बाहर भाग रही है, लोग नोएडा जा रहे हैं, लोग हरियाणा जा रहे हैं, सोनीपत जा रहे हैं, फरीदाबाद जा रहे हैं। दिल्ली से इंडस्ट्री भाग रही है। इंडस्ट्रियल एस्टेट में घुस जाओ, आपकी सारी सड़कें टूटी हुई है, मगर आप चूरण दे रहे हो। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके बच्चे कभी स्कूलों में नहीं गए, ऐसे लोग देखे मैंने जिनके बच्चे कभी सरकारी स्कूल में नहीं गए, लेकिन वो कहते जी स्कूल बहुत बढ़िया बना दिए। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके घर में पानी का खूब बिल आता है, लेकिन वो कहते हैं केजरीवाल के लिए ये फ्री पानी देता है। ऐसा जादू लोगों पे कर दिया। मुझे फ्री पानी, फ्री बिजली वाले लोग ही नहीं मिलते। मैं ये नहीं कह रहा होंगे नहीं, लेकिन मिलते नहीं। मैं दिल्ली में अक्सर काफी घूमता हूं, मैं 20-25 मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसे ही बता सकता हूं जहां पे कचरे के ढेर हैं, लेकिन लोग कहते जी मोहल्ला क्लिनिक खोल दी। आपको इस समय जगना है। दिल्ली को अगर बचाना है, देश को एक इस तरह के जाल साज से अगर बचाना है तो बचना है। ये नेशनल सिक्योरिटी की केयर नहीं करता। ये वो आदमी है जिसने प्रूफ मांगा सर्जिकल स्ट्राइक का। ये वो आदमी है जिसने 26 जनवरी को कहा मैं ऐसी धरना दूंगा कि परेड नहीं होगी, और वहां जाके लेट गया सड़क पे। आप 26 जनवरी की परेड कौन सी पार्टी नहीं होने देगी? मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि ये आपकी दायित्व है, ये आपका काम है कि आप आपदा को निकालो। आप ही लाए हो इसको। अब एक बात है कि जब ये आया तो इसने कहा कि मेरे पास लोगों को फ्री देने के लिए बहुत पैसा है, और फ्री कैसे दे पाऊंगा? बड़ा सीधा है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इतने करोड़ रुपए मेरे हाथ में होंगे, ये करोड़ रुपए मैं लोगों में बांट दूंगा। अभी इतने करोड़ का भ्रष्टाचार शीला दीक्षित कर रही है। शीला दीक्षित की ये रही मोटी फाइल मेरे पास, और ये फाइल जो है, ये फाइल मैं जैसे ही दिखा दूंगा ये सारा भ्रष्टाचार निपट जाएगा। और भ्रष्टाचार निपटेगा तो इससे मैं पानी फ्री दे दूंगा, बिजली फ्री दे दूंगा, बसें फ्री दे दूंगा। कितनी अच्छी बात है, हम सब मान गए। खैर मैं तो नहीं माना था, लेकिन काफी दिल्ली मान गई। और बात लॉजिकल है भाई साहब, आपकी तरह आपके कपड़ों में एक आदमी आपसे बोल रहा है कि सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है जो आपको दिख रहा है, और वो भ्रष्टाचार का पैसा मैं लूंगा और आपको दे दूंगा। बहुत अच्छी बात है। तो आज जल बोर्ड 80,000 करोड़ रुपए के घाटे में क्यों है? नए जल के जो पाइप डलने थे वो क्यों नहीं डले? जिस टैंकर माफिया के बारे में बोल बोल के तुम दिल्ली में आए, वो टैंकर माफिया कहाँ है? अभी तक आप नहीं रोक पाए उसे। अभी तक आपने टैंकर माफिया को दिल्ली पुलिस के साथ मिलके अंदर नहीं किया। आप तो दिल्ली पुलिस से लड़ते रहते हो, आप तो केंद्र सरकार से लड़ते रहते हो। आपने ये कहा नेहरू प्लेस में जाके कि मैं छोटे बिजनेसमैन का ये बहुत बढ़िया कर दूंगा, मैं इंस्पेक्टर राज खत्म कर दूंगा, मैं सब बिजनेस को बढ़ावा दूंगा। आज आप नेहरू प्लेस में खड़े नहीं हो सकते। इतनी बदबू, इतनी गंदगी। नेहरू प्लेस के एक बिजनेसमैन को आप बता दो कि जिसको आपने फायदा दिया। सैकड़ों आपके वादे, सारा यूथ आपके लिए डांस करता था, फ्री वाईफाई मिलेगी, फ्री वाईफाई मिलेगी, वो तो भूल ही गए लोग। और जिस बात को आप बार बार कहते हो कि ये मेरे ऊपर गलत आरोप है, गलत आरोप है, ये तो सिद्ध होते जा रहे हैं आरोप। आपने कितने करोड़ों के वकील लिए हैं दिल्ली सरकार ने? कपिल सिब्बल की सैलरी देना, मनु सिंघवी की सैलरी देना,
ये दिल्ली के पैसे से तो जा रही है, वो भी आपको नहीं छुड़ा पाए। 17 महीने आप जेल में रहे, और अब सुना है कि आपके ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं और चार्जशीट आ रही है, आप बहुत दिन बाहर नहीं रहोगे। लेकिन क्या दिल्ली की जनता इन बातों को याद रख रही है जब वो बटन दबाने जाएगी? भारत की राजधानी है ये। इस राजधानी को बहुत अच्छा और आधुनिक बनाने के लिए, और इस राजधानी में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देने के लिए मेहनत करने वाली सरकार चाहिए। इस राजधानी में डबल इंजन की पावर चाहिए। इस राजधानी के ऊपर मोदी जी का हाथ चाहिए। क्यों लड़ता है केजरीवाल मोदी जी से, आपको पता है? उसके अंदर बहुत बड़ी एम्बिशंस हैं। वो इसलिए सीधा मोदी जी से लड़ता है। वो सोचता है कि जिस तरह मैंने नीचे से 2 मुख्यमंत्री हटवा के अपनी सरकार लगा ली, एक दिन मैं ऊपर बैठ जाऊंगा। लेकिन ऊपर तो बैठ जाएगा, उसमें क्या बुरी बात है भाई? ये तो वो है, डेमोक्रेसी है, आप इलेक्शन जीतो आ जाओ, कोई मोदी जी का ठेका थोड़ी है। लेकिन आप आने के बाद क्या करते हो? कोविड के दौरान जब लोग मर रहे होते हैं तो आप इलीगल घर बनवा रहे होते हो 50 करोड़ का, 7 लाख रुपए की उसमें कम्बोर्ड लगवा रहे होते हो। आप ये करते हो। लोगों को मुफ्त पानी के नाम पे काला बदबूदार पानी देते हो। लोग टैंकरों की लाइन में आज भी खड़े हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने लेकिन गुजरात को बदल दिया। आप जिसकी चोट पे खड़े हो, जिसको आप अपने से लड़ावा दिखाते हो, उस आदमी ने हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदला, करोड़ों लोगों के जीवन को बदला। उसकी नीतियों से पूरा देश बदल गया। उसके साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, आपके साथ लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सारा चक्कर किसके हाथ में है? आपके हाथ में। जो इस वीडियो को देख रहा है उसके हाथ में। उसको समझना है ये कि मैं देश की भागडोर किसके हाथ में दूं? एक नौटंकीबाज, झूठा चोर। अगर ये आपसे सर, चलो ये बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत कुछ करना चाहता है आपके लिए, तो क्या ये ठेके खुलवाता रेजिडेंशियल उसमें जगहों पे जहां हमारी लेडीज, औरतें और लोग निकल के जाते हैं? क्या यह शराब में एक के साथ एक फ्री करता? आपने देखा उस दौरान कितने बच्चे एडिक्ट हुए और कितने बच्चों की डेथ हुई मार पिटाई में शराब के पीछे। और फिर इसको पता लग गया वो गलत काम कर रहा है, एकदम से उसने पॉलिसी वापस ले ली कि पकड़ा ना जाए। IRS ऑफिसर है, उसको पकड़ना या चिदम्बरम को पकड़ना, आप कहते हो कि अभी तक वो उसको सजा क्यों नहीं हुई? अरे भैया, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट चोर हैं। ये खुद IRS ऑफिसर है, इसको पता है फाइल में क्या होगा। जो आदमी 30-32 फोन बदल ले, वो भी आईफोन 1.5 लाख रुपए के, आप उसको वोट दोगे? 1.5 लाख रुपए का आईफोन बार बार क्यों बदला जा रहा है भैया? एक भी फाइल पे आपका साइन नहीं है, कैबिनेट मीटिंग में आपका साइन नहीं है। आपको ये सारी बातें याद रखनी होंगी, और मैं रोज एक वीडियो डालूंगा। इस बीमारी को जड़ से आप निकालोगे। आपका वोट, आपके परिवार का वोट, आपके दोस्तों का वोट आपको याद रखना होगा अगर दिल्ली को आपको बचाना है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकती हैं।